वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग बात ये करने वाले हैं आज की सी यू ई टी क्या होता है, क्योंकि ये 2022 से इसकी स्टार्टिंग हुई। सभी विद्यालयों में सी यू ई टी का एग्ज़ाम जो हायर एजुकेशन सिस्टम वाले विद्यालय हैं उनमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा जाता है और जिसके थ्रू विद्यार्थी जो हैं अच्छे कॉलेजों में अपना दाखिला करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब उनके साथ ये अन्याय नहीं होगा कि जो बच्चे हैं उनका अच्छे अच्छे विद्यालय में क्या एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके संदर्भ में यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालयों ने जो हैं वहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आते थे, पहले मेरिट बेस पर एंट्रेंस ना करा के मेरिट बेस पर उनका दाखिला हो जाता था, जिसमें जिन बच्चों के अंक ज़्यादा आते थे उनका एडमिशन हो जाता था और जिनका मार्क्स कम आता था वो भले ही वो उनको ज्ञान ज़्यादा हो लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते थे, तो वो उनको अच्छे विद्यालय नहीं मिल पाते थे। तो इसी को गवर्नमेंट के थ्रू एक कॉमन टेस्ट बनाया गया है जिसमें हर एक बच्चा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे और पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करा सकता है अपनी इच्छा अनुसार। बस उसको इस एग्ज़ाम को पास होना है, सी यू ई टी। अब हम बात करेंगे कि ये सी यू ई टी होता क्या है, इसमें इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सी यू ई टी का फॉर्म कब तक आता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कब क्या रहेगा। ठीक है, तो इन सब सारी बातों पर हम आपके सामने चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी आज तक ये पता ही नहीं है कि सी यू ई टी होता क्या है, इसका क्या मतलब है, कैसा फॉर्म है। तो आप इन सब चीज़ों को जानने के लिए अपने एपीएस क्लासेस कुड़वार से मैं अरविंद यादव के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर आने वाली जानकारी या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आप हमारे साथ बने रहें, सारी बात आपको समझ आने वाली है, क्या है कैसे है। तो आपको सी यू ई टी क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सी यू टी का फॉर्म कब तक आता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहता है इसका, और भारत के कुछ टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं जहां पर आप दाखिला लेने के लिए आपका मन करता है ऐसे ऐसे विद्यालयों में। तो सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सी यू ई टी क्या होता है। सी यू ई टी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप एक कॉमन टेस्ट देते हैं जिसके थ्रू आप उन विद्यालयों में एडमिशन पा सकते हैं। तो इसे ही बोला गया सी यू ई टी। ठीक है, उसके बाद सी यू टी से क्या होगा कि आपको मन चाहा विद्यालय, अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मन चाहा एग्ज़ाम आपको कॉलेज आपको मिल जाता है। आप जिस कॉलेज को चाहेंगे वो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम पास होना है। तो आइए देखते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके पास एबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका। तो देखिए, जो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो क्वालिफिकेशन में आप 12th एग्ज़ाम पास होने चाहिए, आप 12वीं पास होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे साइंस से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, बट आप जो है 12th पास होने चाहिए, तब आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरी बात आती है कि एज लिमिट क्या है। तो इसकी एज लिमिट में देखिए, आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, 30 है, 35 है, 40 है, 50 है, उससे नहीं मायने रखता इसमें, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोई विशेष एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आपको इसमें पढ़ाई करनी है। तो आप 12वीं पास होनी चाहिए, एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं होता है इसमें। तीसरी बात करते हैं, सी यू टी का फॉर्म कब तक आता है। देखिए, जो सी यू ई टी का फॉर्म जो है
2022 से ये एग्ज़ाम होना शुरू हुआ। तो 2022 से अगर एग्ज़ाम होना शुरू हुआ तो उस समय तो अप्रैल में आए थे, लेकिन हम 2024 की बात कर रहे हैं। तो अभी जो इसका फॉर्म है 26 फरवरी से लेकर के एट लास्ट 27 मार्च तक ये आवेदन चल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ बात करेंगे, इसका फॉर्म भरा जा रहा है 26 फरवरी से स्टार्ट है और ये 27 मार्च तक जो है ये भरा जाने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग अभी से फॉर्म भर सकते हैं, कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा लगभग। तो आप इसके बाद तुरंत, आपके पास 20 दिन का समय बच रहा है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आज की जो बात है उसको आप समझ लें। तो इसका देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न शुरुआत में जो है आपका ऑनलाइन मोड था। ठीक है ना। जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन मोड भी हो सकता होगा और ऑफलाइन मोड भी होगा। ठीक है ना। तो यानी कि कुछ पेपर जो हैं कंप्यूटर बेस्ड होंगे और कुछ पेपर जो थोड़ा सा जिसमें हम कहते हैं कि कैलकुलेशन टाइप का है, क्योंकि ये मिक्स्ड मेथड बताया हुआ है इस बार इन्होंने। तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पेपर होंगे और ये पेपर जो है एमसीक्यू टाइप का होगा, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें रहेंगे, आपको टिक लगाना रहेगा। ऑफलाइन का मतलब ये हो गया कि आप ओएमआर शीट में गोला भरेंगे और ऑनलाइन का मतलब है कि आप कंप्यूटर पे बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों विधि होती हैं। उसके बाद देखते हैं सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस क्या रहता है इसका, यानी कि जो CUET का सिलेबस है, अगर आप 12th पास हैं तो 12th में जैसे इसमें 3 सेक्शन बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में आपको लैंग्वेज यानी भाषा को लेना पड़ता है, भाषा पढ़ते हैं। तो भाषा को भी 2 भाग में बांटा गया है। तो आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक भाषा राष्ट्रीय भाषा लेंगे, हिंदी और इंग्लिश में से जिसको जो पसंद है, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद इन दोनों में से एक लेंगे, लेकिन इसी भाषा में एक और रहेगा जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है। अब क्षेत्रीय भाषा में लगभग कुछ लोग अवधी, भोजपुरी, मराठी, जो भी जिसकी भाषा होगी वो इसमें से एक क्षेत्रीय भाषा का चयन करेगा। तो हम नॉर्मली यूपी वाले जो हैं अपने सुल्तानपुर आसपास, तो ये लोग अवधी का चुनाव कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक, और क्षेत्रीय भाषा। तो यानी ये आपका एक सेक्शन हो गया। लेकिन अब इसके बारे में आपको जो भी भाषा चुनेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ग्रामर बेस का, थ्योरेटिकल टाइप का। ये दूसरे सेक्शन में आता है आपका डोमेन टाइप का। तो डोमेन क्या होता है, जो आप कक्षा 12 में पढ़े रहते हैं वहां से क्वेश्चन आता है, वो भी एनसीईआरटी। ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ग्रुप से हैं तो, और उसमें क्या बोलते हैं उसको, मैथ ग्रुप से हैं तो आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी हिंदी और इंग्लिश तो पहले से ही विद्यमान है। तो आप, और यहाँ एक बात काफ़ी ज़रूरी ये है कि जो सिलेबस कटा हुआ है, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में काफ़ी सिलेबस कटे हुए, सिलेबस में कुछ चैप्टर कटे हुए हैं, लेकिन CUET जो है वो पूरा सिलेबस जो पहले था उस पर भी चर्चा करेगा। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको अपनी तैयारी पूरी बना के रखनी है। देन लास्ट में तीसरा सेक्शन, तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा सेक्शन है इसका, वो आएगा आपका जनरल, मतलब जीके, करंट अफेयर्स उसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग का भी क्वेश्चन होगा, मतलब जनरल रहेगा आपका, जीके टाइप का। तो ये एग्जाम सिलेबस है आपका। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं लास्ट में भारत के टॉप कॉलेज कौन है, कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो भारत के टॉप कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत बच्चों का मन होता है कि हम इलाहाबाद में पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, और जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। फिर चौथे विद्यालय की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पांडिचेरी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी, और सबसे बढ़िया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है यूपी का। तो आप ऐसे ही विद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में आप एडमिशन पा सकते हैं केवल इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद। और अभी तक
आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।